सर मम्मी मेरी मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती थी, अध्यक्ष थी स्कूल में। और मम्मी स्कूल गई थी जब खाना वाना बनाते ना 10 बजे, उस टाइम गई थी स्कूल। तो उसके बाद में क्या है कि वहाँ मधुमक्खी ने अटैक किया करीब 2:30 से 3 बजे। तो दिन भर वहीं थे स्कूल में और 2:30 से 3 बजे अटैक किया मधुमक्खी ने। तो मधुमक्खी ने काटा है, तो उसमें क्या है मम्मी की थोड़ी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर मैं जैसे फ़ोन आया अंकल के पास तो मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ से जैसे मम्मी को हम हॉस्पिटल ले गए और वहाँ डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। उसके बाद जैसे हम वहाँ परिवारजन इकट्ठा हुए तो वहाँ मौका स्थिति पे अंकल गए थे। तो मैंने पूछा कि कैसे क्या बताया, क्या हुआ क्या नहीं है। तो फिर बताया है, वहाँ पे बच्चों से भी पूछा है हमने। तो बताया कि मम्मी वहाँ थे और मधुमक्खी ने अटैक किया। तो वहाँ जो कंबल वगैरह पड़ा था तो उससे मम्मी ने और एक मैडम थे मंगला धाकड़ करके, उन्होंने दोनों ने मिलके बच्चों को बचाया। और उसमें कंबल थोड़ी छोटी थी तो बच्चों के ऊपर ढक दिया था और मम्मी बाहर रह गए थे। और मंगला मैडम जो थे तो वो स्कूल से बाहर आके सब बुला रहे थे कोई हेल्प करने के लिए, क्या कोई भी व्यक्ति मिल जाए जो। तो कोई मिला नहीं वहाँ पे। फिर उन्होंने अंकल को फ़ोन लगाया, फिर मौका स्थिति पर अंकल गए, फिर मम्मी को वहाँ से बाहर लाए। तब तक बच्चे दरी के अंदर थे और मम्मी दरी के बाहर ही थी। और मधुमक्खी ने उनके ऊपर अटैक इतना कर दिया था जो वो बेहोश हो गए थे, मुंह से झाग निकलने लग गए थे उनके। उस स्थिति में अंकल फिर उनको उठा के लाए बाहर और फिर हम हॉस्पिटल ले गए सर। अच्छा, तो आपके पास क्या सुविधा, आप क्या काम करते हैं वैसे? सर मैं अभी खेती का काम करता हूँ। कितनी है खेती? सर करीब 1 बीघा, आधा 1 बीघा जमीन। आराम। आपके पापा क्या करते हैं? पापा सर करीब 5 साल हो गए, 2021 से वो बेड रेस्ट पे हैं और एक साइड उनकी ब्लॉक हो चुकी है, ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको। तो करीब उनका 5 साल हो गए तो वो बेड रेस्ट पे ही है। अच्छा, इस घटना के बारे में कोई अधिकारी या वगैरह कोई आए हैं? सर अधिकारी तो हमारे विधायक महोदय आए थे कल शाम को। और उसके बाद हमारे सरपंच साहब जो है गांव के वो भी आए थे 1-2 बार। उसके बाद हमारे पवन जी पाटीदार जो कांग्रेस के नेता है वो आए थे। और उसके बाद में हमारे भीम तहसीलदार साहब आए थे और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष साहब जो हैं सुनील। अधिकारी कौन कौन आया? अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया सर। एसडीएम, तहसीलदार सब वगैरह? तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार, एसडीएम मैडम आए? नहीं एसडीएम मैडम उन्होंने क्या जानकारी ली आपसे? नहीं, एसडीएम मैडम तो आई नहीं, तो जानकारी किसे लेंगे। तहसीलदार तो आए ना? हाँ तहसीलदार साहब आए थे ना। तहसीलदार साहब आए तो क्या बात हुई उनसे? तो उनको फिर तहसीलदार साहब जैसे यहाँ आए तो हमारे यहाँ भीम आर्मी जो सर थे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष साहब आए थे। तो उन्होंने ज्ञापन तैयार किया था तो वो उनको दिया ज्ञापन। उन्होंने क्या बात बोली? हाँ, और भौर जो यहाँ बैठी हुई है तो करीब 3 दिन 4 दिन हो गए तो इस घटना को, उसके बाद भी वो यहाँ से नहीं हटी है। तो उस विषय में बात हुई है कि भाई इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। और जो भवन जो है स्कूल का जो क्षतिग्रस्त हो रहा है उस बिल्डिंग को नवनिर्माण किया जाए, उसका नई बनाई जाए। उसके अलावा एक और है कि मम्मी जो है वो शांत हो गए तो उनकी प्रतिमा वगैरह कुछ बनाई जाए। उस विषय आप में क्या तो चाहते हैं? सर मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि 20 बच्चों की जान बचाई है मम्मी ने और इतना अच्छा काम किया है तो उनकी याद में कुछ होना चाहिए। 20 बच्चों की जान बचाई। हाँ, ताकि स्कूल का काम, बाउंड्री का काम, पानी की टंकी वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है सब। अब आप आगे आप अपने शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से तो यही है कि मैंने मेरी स्थिति बता दी है कि मेरी जो स्थिति है, पिताजी 5 साल से ब्रेन हेमरेज हो गया था, 5 साल से बेड रेस्ट पे। और मेरी जो सिस्टर है और मेरी मिसेस है, दोनों डिलीवरी पे है। मम्मी जो बीमार हो गई है, मम्मी जो शांत हो गई है और घर की स्थिति पूरी बिगड़ चुकी है। तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई थोड़ा सहयोग मिल जाता तो मेरा शासन चलेगा। क्योंकि अभी मैं बेरोजगार हूँ, घर की खेती कर रहा हूँ। तो आपका शुभ नाम? रवि। रवि। इसके कहाँ चोट लगी थी बेटा, बता दो? सर यहाँ पे सिर में खाया था? यहाँ पे और यहाँ पे हाथ पे भी है शायद। ये यहाँ पे दोनों उसी में हाथ के यहाँ पे खाया है? अच्छा, 8 जगह खाई है ना? 7-8 जगह। 7-8 जगह।
हाँ आप बताएं सर कैसे क्या मामला हुआ, इनके बच्चे का नाम बताएं। इसका नाम आरो। ये वहाँ वहीं पढ़ता है बच्चा? ये आंगनवाड़ी में जाता था, परंतु 2 बजे घर आ गया था और वापस इसकी दादी के साथ में चल गया था। अच्छा क्या घटना हुई इसके बारे में बताएं, कैसे क्या हुआ? घटना तो मुझे मालूम नहीं इतनी, पर मैं तो था नहीं वहाँ पे, दिलीप गया था। अच्छा तो यहाँ पे बच्चे को काटा तो यहाँ पे कहाँ ले गए थे आप? संदीप शर्मा के पास में। संदीप शर्मा डॉक्टर के पास ले गए ना? कहाँ शर्मा ने ले गए थे या मोरवन? मोरवन। तो इनके कितनी जगह काटा है? 7-8 जगह के कांटे निकले सिर में। 7-8 जगह। ऐसे बच्चे कितने बच्चों को काटा है? ऐसे 4-5 बच्चे हुए। 4-5 बच्चों को काटा है और वे 4-5 को मोरवन ले गए? नहीं, केवल इसी को ले गए। इसी को ले गए, बाकी उनको काटा जो कहीं इलाज नहीं कराया? किस को इलाज आप बच्चे को जानते हो, नाम जानते हैं आप? नहीं जानता था। एक तो ये है, एक हमारा भांजा है। एक आपका भांजा का नाम क्या है? रुद्र। आपका शुभ नाम बताएं। संजय मेघवाल। थैंक यू। उस दिन घटना हुई थी उसके बारे में बताओ बेटा, क्या हुआ था उस दिन? आप भी वहीं उपस्थित थे ना? हाँ। तो आपको बचाने के चक्कर में उनको दुखी, इसके बारे में बताओ कैसे क्या हुआ? हमको पानी पिलाने गए तो 4 मक्खियाँ आई और हमको पता नहीं चला, तो ज़्यादा मक्खियाँ आई तब पता चला, तो हमको साड़ी में ढक के अंदर ले गए और कंबल डाली और वो बाहर ही रह गए और उनके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा वो बाकी बच्चे कहाँ थे? अंदर कमरे में थे या बाहर थे? बाहर कितने बच्चे थे? कोई नहीं था। आप दोनों ही थे? नहीं, बाहर नहीं थे। बाहर कितने बच्चे थे? कोई नहीं था। आप वहाँ बाहर थे? नहीं। अब क्या कर रहे थे वहाँ पे? पढ़ रहे थे। कमरे में से? हाँ। अच्छा आप भी पढ़ रहे थे? हाँ। तो बाहर किसको बचाने गए थे मैडम? पानी के में? अच्छा। आरो रुद्र और रुद्र दोनों और भी गए बच्चे थे, है ना? वही पानी पीने गए थे हेड पंप पे, है ना? अच्छा आपका शुभ नाम क्या है? जीविका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरे। आप? 5वीं पढ़ते हो। आपको काटा? नहीं काटा? आपको भी नहीं काटा ना? नहीं। आप भी वहीं पढ़ते हो? नहीं। हाँ सर ये घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, हमको भी यहाँ जानकारी मिली और यहाँ आके स्थानीय लोगों से जांच पड़ताल की और गहन जांच करने के बाद पता चला कि कंचन बाई ने निश्चित ही अपनी जान को दांव पे लगाकर बच्चों की रक्षा की और खुद ही इस प्रयास में गंभीर घायल हो गई और प्रयास किया गया गांव वालों की तरह कि उन्हें शासकीय इलाज मिले, पर रास्ते में उनका देहांत हो गया। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह सांडा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व मंडी उपाध्यक्ष, पूर्व सरपंच, वर्तमान में सिंगोली ब्लॉक का प्रभारी। ये आज की ये घटना हुई है, इसके बारे में बताएं सर। हमें भी 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि मड़ाउदा में राणपुरा गांव में जो मधुमक्खियों के काटने से माताजी कंचनबाई की मृत्यु हो गई है। तो इन्होंने बहुत ही बलिदान दिया है बच्चों के लिए, 20 बच्चों को इन्होंने बचाया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन का इसमें पूरी तरह से प्रशासन को आगे आना चाहिए और इनको आर्थिक मदद देना चाहिए। और जो भी हुआ है इनके साथ, तो स्कूल में भी मैडम जो स्कूल के जो टीचर है उनको पहले जानकारी देना चाहिए थी कि यहाँ पे स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे मधुमक्खी बैठी है तो उनको उड़ाने, कहीं ना कहीं प्रशासन की और स्कूल विभाग की भी इसमें लापरवाही है। और मैं सभी से प्रशासन से मांग करता हूँ कि कंचनबाई को शहीद का दर्जा दिया जाए और इनको आर्थिक मदद दी जाए, इनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। मैं अर्जुन धाकड़, जनपद सदस्य प्रतिनिधि, कांग्रेस, युवा नेता, किसान। हाँ सर ये कल का मामला क्या है सर, आपकी पंचायत में हुआ? कल का नहीं है, सोमवार के दिन का है। सोमवार का है? सोमवार। हाँ तो बताएं क्या मामला है ये? क्या मामला? देखो मधुमक्खी तो अब प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। मधुमक्खी कभी भी कैसे उड़ी, क्यों उड़ी, ये तो देखो मैं मौके पे यहाँ पे नहीं था। मौके पे तो देखो कंचनबाई और ये कुछ स्कूल के मैडम वगैरह ये होंगे इन्होंने, और हमने परिवार से भी आके पूछा
तो ये घटना तो दुखद हुई है। परिवार से भी पूछा कि ये इन्होंने बताया कि ये घटना हुई नहीं, ये मौके पे क्या घटना हुई है? भाई घटना हुई कि भाई मधुमक्खी के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मैं भी बाहर था। ये ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों? अब ये तो अगर ये प्राकृतिक सिस्टम है, ये तो ऐसा तो ये तो कहीं उड़ सकती है, मधुमक्खी तो कहीं भी हमारे तो उड़ सकती है। ये हमारा क्या सोचना होगा कि बात स्थिति इनकी गंभीर है, परिवार की स्थिति गंभीर है, तो इनको बचाने में कितने बच्चे घायल हुए और कितने? देखो बचाने में तो देखो अब ये मौके पे तो देखो स्कूल के बच्चे और मैडम ये थे। तो आपको जानकारी दी या नहीं? हाँ, जानकारी हमें को दी या नहीं? उन्होंने जानकारी दी कि भाई मधुमक्खी के उड़ने से स्कूल की सफाई के बारे में कुछ बात करी या नहीं, करी? स्कूल की सफाई के बारे में तो बोल दिया, और इन्होंने उनकी आवेदन भी दिया, आवेदन हमने दिया। भी एसडीएम उनको महोदय को जानकारी दे है दिया। या नहीं, मधुमक्खियाँ वगैरह है या नहीं? नहीं, मधुमक्खी किसी को पता, हम भी अब बार बार आ जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं पहले कि यहाँ मधुमक्खी बैठी है। कितना स्टाफ वो था? अंदर वो करमदी के पेड़ पे अंदर कितना बैठी स्टाफ हुई था? है। उस दिन उपस्थित कितना स्टाफ था? स्टाफ का तो देखो हम मौके पर नहीं थे, तो हमें पता नहीं है। हमें बाद में परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से ये जो कॉल आया कि मधुमक्खी ने काट दिया, तो घर वाले भी आए, उनको भी रोक दिया। तो कंचन भाई यहाँ पे आई थी, अब वो मध्याह्न भोजन की अध्यक्ष भी थी, तो देखो हमें मध्याह्न भोजन उनके द्वारा ही बनता था? हाँ उनके द्वारा ही बनता है। दूसरा न्यूज ये कि मैडम यहाँ स्टाफ नहीं है, अध्यापक कितने अध्यापिका? देखो मैंने तो देखा नहीं है, पर अध्यापिका तो दोनों ही होंगे। दो थी और कई जानकारी मिली है जो हमें पहले अध्यापिका सुबह यहाँ उनके पे एक नहीं ही आया उपस्थित था, थे। कहीं जानकारी मिली एक ही उपस्थित थे। हाँ। ये तो देखो हमें तो पता नहीं, हमें जानकारी नहीं इस बात आपको और इसकी विभागीय सफाई की सफाई की तो हमने आवेदन दे दिया है एसडीएम महोदय को और नवनिर्माण की वो शिक्षा विभाग को दे दिया। शिक्षा विभाग कब तक होगा? इसकी स्वीकृति हो चुकी विधायक द्वारा, तो उसके बाद भी क्यों नहीं होता? नहीं, वहाँ से तो हो गए, हमें भी सूचना मिली है कि 2 रूमा आने की संभावना है आपके। ये पूरा भवन ये रानपुर का पूरा भवन ये स्वीकृत हुआ ना? हाँ भवन जो भवन हुआ है, भी विधायक साहब स्वीकृति ने आएगी स्वयं तो हम कही बनाएंगे, है। स्वीकृति आएगी तो हम स्वीकृति बनाएंगे। हो चुकी है आपके विभाग में, और विभाग से भी हमने जानकारी ली, शिक्षा विभाग द्वारा ये कहा गया कि स्वीकृति हो चुकी है, भवन की बनने को तैयारी कर रहे हैं। हमारे तो पास इसमें आएगा तो हम बनाएंगे। हाँ, हमारे पास आ जाएगी तो शिकायत। आपको ये क्या- शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं इनके परिवार के लिए? नहीं, शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि देखो वास्तव में गरीब परिवार है, इनको वास्तविक चीज़ का इनको लाभ मिले, आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि कंचन बाई आज से नहीं 10-12 सालों से ये मध्याह्न भोजन देती चली आ रही है। इनका आना जाना यहाँ पे रहता है। अब कोई क्या भी इशू बना ले उसे हमें पता नहीं है, देखो हम मौके पे नहीं थे, इसलिए देखो हमें तो परिवार वालों से पूछा गया तो ये बताया कि वास्तव में ये वहाँ पे थी, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और जो बच्चे थे उनको बचाने में इनकी मृत्यु हो गई। कितने जने यहाँ उपस्थित थे, आपको ये जानकारी मिली होगी? नहीं, उपस्थित तो देखो ये नहीं, बाहर ये के और बच्चे कितने थे हुए? स्कूल के, जिस टाइम घटना हुई थी स्कूल उस के टाइम कितने बच्चे? स्कूल के बच्चे थे यहाँ पे, और स्कूल के बाद बच्चे दूसरे और आदमी वगैरह उनका कुछ स्टाफ किसी- था। हाँ, उनका स्टाफ और था। अलग से और कोई नहीं था। अलग से और कोई नहीं हाँ, था। इनके सूचना देके इनको उनको बुलाया कौन-कौन आया गया, अभी परिवार के अभी तक दिलीप यहाँ- को बुलाया गया। अभी यहाँ तक कौन कौन आया अधिकारी वगैरह में? अधिकारी तो विधायक जी भी बैठने आए, अधिकारी तहसीलदार महोदय जी भी आए, आरआई साहब भी आए प्रशासनिक अमले की तरफ से, और सभी जो भी है जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? लाला राम रावत, ग्राम पंचायत मड़ौदा सरपंच।